बस्तर की धरती से लाल आतंक को सीधी चुनौती देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है कि नक्सलवाद के खात्मे की फाइनल डेडलाइन 31 मार्च 2026 में जब वो दोबारा लौटेंगे, यानी जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के मंच से अमित शाह ने दो टूक कहा कि दिसंबर 2026 में जब फिर बस्तर आऊंगा तब देश की धरती से नक्सलवाद पूरी तरह द एंड हो चुका होगा। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक ऐलान करते हुए कहा कि दिसंबर 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह घोषणा जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह के दौरान की। शाह ने दो टूक कहा कि मैं 2024 में भी बस्तर आया था, 25 में भी आया और 26 में आऊंगा, लेकिन जब दिसंबर 2026 में आऊंगा तब देश की धरती से लाल आतंक का पूरी तरह खात्मा हो चुका होगा। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। 31 मार्च 2026 तक देश होगा नक्सल मुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री ने मंच से ऐलान नक्सलवाद के खात्मे की स्पष्ट डेडलाइन दोहराते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और सरकार उसे जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह झुक चुकी है। में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार के प्रधानमंत्री, हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के विकास को लेकर के बड़ा विजन रखते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। हर घर तक बिजली और पानी पहुंचेगा, 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी, वन उपज प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी, डेयरी के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और बस्तर देश में सबसे अधिक दूध की पैदावार करने वाला आदिवासी जिला होगा। बस्तर में नई उद्योग, अस्पताल और बुनियादी ढांचे विकसित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवादी वर्षों तक बस्तर के विकास पर नाक बनकर फन फैलाकर बैठे थे, जिससे क्षेत्र पिछड़ गिरा गया है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब तक 2000 से अधिक नक्सली युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर नक्सलियों के लिए सरकार ने आकर्षक पुनर्वास नीति योजना तैयार की है ताकि वे मुख्य धारा में लौट सके। उन्होंने समाज के प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जो लोग अब भी हथियार उठाए हैं उन्हें समाज में वापस लाने का सहयोग करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। 700 से अधिक सरेंडर नक्सलियों ने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा भी लिया। सफेद रंग शांति का प्रतीक और यही नया बस्तर बनाने की बात अमित शाह ने कही है। 200 से ज्यादा संभाग स्तर पर आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में
जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए। और मैं इस मंच से जितनी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एंटी नक्सल अभियान को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों की प्रगति, रणनीति और आगामी कार्रवाई को लेकर के गहन चर्चा की गई। इस बैठक में आने वाले दिनों में नक्सल के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाकर काम करना है, जवानों की कुशल रणनीति, सरकार का सहयोग और जवानों की अदम्य साहस के जरिए नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करने की एक बड़ी रणनीति बनी है। यूं तो बात करें छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो विशेष कोई पहल, कोई रणनीति लेकर के वो छत्तीसगढ़ आते हैं और एक बड़ी बैठक के जरिए इस बार भी एक बड़ी रणनीति छत्तीसगढ़ को दे गए हैं। साल 2025 में गृह मंत्री अमित शाह 5 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। पहला दौरा 6 फरवरी को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में था। यहां वे समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए थे। दूसरा दौरा 4 अप्रैल को था। वे रायपुर में नक्सलवाद पर हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक में शामिल हुए। 22 जून को तीसरा दौरा था। वे रायपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। चौथा दौरा 4 अक्टूबर को हुआ, जिसमें गृह मंत्री जगदलपुर में बस्तर दशहरे में शामिल हुए। 5वां दौरा 28 नवंबर को था। रायपुर में हुए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और वर्तमान में अमित शाह का 6वां दौरा है। बस्तर की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश बिल्कुल साफ है कि अब छत्तीसगढ़ के लिए ना वक्त बचा है ना जगह। 31 मार्च 2026 की तय डेडलाइन के साथ सरकार ने लाल आतंक को खात्मे का संकल्प दोहराया है। नक्सल मुक्त बस्तर के बाद विकास, रोजगार और सुविधाएं की नई शुरुआत होगी। बस्तर ओलंपिक के मन से दिया गया यह ऐलान केवल चेतावनी नहीं, बड़ी निर्णायक कार्रवाई का ऐलान है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।